मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका टेस्ट में मार्क्स 650, 600, 700 के अप्रॉक्स भी ला रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं जाके नीट में फँस जा रहा है, लास्ट मंथ में डिप्रेस्ड हो जा रहा है और फिर नीट में गलती करके आ रहा है, मिस्टेक्स करके आ रहा है और उसका मार्क्स 500 से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है नीट में। पॉजिटिव एनर्जी दो खुद को, पॉजिटिव थॉट्स दो कि हाँ, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? 25 लाख बच्चों को मुझे कोई लेना-देना नहीं है, 1 लाख सीट में मुझे 1 सीट चाहिए बस, वो भी गवर्नमेंट की सीट चाहिए और उस गवर्नमेंट सीट के लिए मुझे जो करना पड़ेगा लास्ट मंथ में मैं करूँगा। तो क्या होगा? देखो सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुमने बस ब्रेन को बार-बार पॉजिटिव एनर्जी देना है। जब आपने सुना हो कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसा हम करते हैं। क्योंकि जो आप सोचते हो, कहीं न कहीं वो एक्सप्रेशन में, फीलिंग्स में, इमोशंस में आता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन भी करते हो, वर्क भी करते हो। हेलो गाइस, माय सेल्फ अभिषेक, एमबीबीएस स्टूडेंट, जेएलएनएमसीएच भागलपुर, बिहार। और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नीट का लास्ट मंथ चल रहा है और लास्ट मंथ में बहुत सारे बच्चे जिसका प्रिपरेशन चल भी रहा होता है, सिलेबस हो भी रहा होता है और वैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं एंग्ज़ियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, लास्ट मोमेंट में कहीं न कहीं वो फँस जाते हैं। एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है, ऐसी-ऐसी बातें ओवरथिंकिंग माइंड में चलने लगती है, कहीं न कहीं उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लास्ट मंथ में। मैंने अपने जर्नी में ऐसे-ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका टेस्ट में मार्क्स, मॉक टेस्ट में मार्क्स 350, 400, 450, 500 आता है, लेकिन वो नीट को फोड़ करके आता है, नीट में अच्छा स्कोर करके आता है और सिलेक्शन लेकर आता है। तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 350, 400 लाता है, लेकिन लास्ट मंथ में इतना अपना 100% दे देता है बियॉन्ड द टेस्ट मार्क्स और अपना 100% देकर नीट को फोड़ करके आता है। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर जाऊँगा, कर लूँगा और कैसे भी कर जाता है। और ऐसे-ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते हैं जो जिसका मार्क्स 450, 300, 400 आता था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की कि मैं जो गलती बार-बार कर रहा हूँ टेस्ट में, वो गलती को इम्प्रूव करके आप नीट में दोबारा सेम मिस्टेक्स नहीं करके आओ, तो आपका नीट बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप टेस्ट में जो मिस्टेक्स कर रहे हो और वही मिस्टेक्स आप बार-बार जाके नीट में भी करके आ रहे हो, 2 राउंड, 3 राउंड आपने ले लिया है, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप ले लिया है, 3 ड्रॉप ले लिया है, क्यों? आपका सेम मिस्टेक्स बार-बार वही करके आ रहे हो जो टेस्ट में गलती कर रहे हो और वही जाकर नीट में भी गलती कर रहे हो और टेस्ट में अगर आपने उन सब गलती पे, मिस्टेक्स पे काम कर लिया, तो कहीं न कहीं आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको दूर करो, टेस्ट में देखो क्या गलती कर रहे हो, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। और जब लास्ट मंथ चल रहा होता है तो उस टाइम में बच्चे एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं और सिलेबस करने का मन नहीं करता है, इतना सारे सिलेबस हो चुका होता है, उसको लगता है कि इतना सारे सिलेबस एक साथ कैसे होगा और कहीं न कहीं वो बहुत सारी बातों को लेकर परेशान रहता है, डिप्रेस्ड हो जाता है और लास्ट मंथ में प्रिपरेशन छोड़ देता है। इसकी वजह से क्या होता है, नीट में सिलेक्शन रुक जाती है। क्योंकि मैं उस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, उस फेज़ से निकल चुका हूँ, तो कहीं न कहीं उस फेज़ को मैं अपने माइंड में इमेजिन कर पाया और उसी की वजह से मैं इस वीडियो में आपको पिन पॉइंट करने वाला हूँ कि किन-किन पॉइंट पर आप फँसते हो और उन सब पॉइंट को अगर आप साइड करते हो और कैसे साइड करना है उस पर भी बात करेंगे और किन-किन पॉइंट पर आपको काम करना चाहिए लास्ट मंथ में जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ लास्ट मंथ में और अच्छे से रिवीजन कर पाओ और अच्छे से टेस्ट दे पाओ और टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो पाए आप में। तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चे को वो होता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है? सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, देखो ऑल अबाउट इन लास्ट मंथ क्या होता है कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो कब क्रिएट होता है, जब इन बातों को आप बार-बार माइंड में सोचते हो, बार-बार माइंड को एनर्जी देते हो, पावर देते हो कि आप इन सब बातों पर सोचो। और कौन-कौन सी बातें हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, 25 लाख बच्चे आप नीट में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेबस इतना सारा एक साथ कैसे रिवीजन होगा, टेस्ट में मार्क्स 300 से 350 से 400 ऊपर नहीं जा रहा है, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो नीट में सिलेक्शन कैसे होगा? अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो घर जाएँगे तो घरवाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? हैं जो आपको कहीं न कहीं सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप अगर बचपन में फ्रेश थॉट्स लेकर आते हो, बचपन में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है तो आप खुल कर के स्कूल में परफॉर्म कर पाते हो। सेम यहाँ पर भी है, आपका सबसे ज़्यादा जो माइंड का प्रेशर रिलीफ़ करने का सबसे ज़्यादा जो आपको चाहिए वो क्या है? तो वो है आपका एक थॉट्स। आपको सबसे पहले आपका जो ब्रेन है उसको पॉजिटिव वाइब्स बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्स में कैसे? जैसे 25 लाख बच्चे दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जब आपने पहले का रिज़ल्ट देखा होगा तो 2-3 लाख बच्चे में ही कॉम्पिटिशन रहता है और 2-3 लाख बच्चे में कॉम्पिटिशन रहता है तो कहीं न कहीं चांसेस होते हैं कि अगर आप लास्ट मंथ में, लास्ट 2 मंथ में या लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रेन को उस एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी दो खुद को, पॉजिटिव थॉट्स दो कि हाँ, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? 25 लाख बच्चों को मुझे कोई लेना-देना नहीं है, 1 लाख सीट में मुझे 1 सीट चाहिए बस, वो भी गवर्नमेंट की सीट चाहिए और उस गवर्नमेंट सीट के लिए मुझे जो करना पड़ेगा लास्ट मंथ में मैं करूँगा। तो बस ब्रेन को बार-बार पॉजिटिव एनर्जी देना है। जब आपने सुना हो कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसा हम करते हैं। क्योंकि जो आप सोचते हो, कहीं न कहीं वो एक्सप्रेशन में, फीलिंग्स में, इमोशंस में आता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन भी करते हो, वर्क भी करते हो। तो सबसे पहले एक आपको पॉजिटिव थॉट्स देना पड़ता है ब्रेन को कि आपका सिलेक्शन होगा। होगा क्यों नहीं? कैसे नहीं होगा? इतने सारे बच्चों का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पूरी तरीके से अपना जी-जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ तो मेरा भी सिलेक्शन पक्का है। ठीक है? पहला बात आपको ब्रेन को यही देना पड़ेगा। दूसरा, जो आपके आस-पास की जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि आस-पास के बच्चे हैं रात-रात भर जग के पढ़ रहे हैं, लाइट चल रही है, आप सो रहे हो, आपके अंदर लेज़ीनेस आ गई है, तो कहीं न कहीं आपको आस-पास के बच्चों को देखकर
एनर्जी लेना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव कॉम्पिटिटर समझ के आपको मेहनत करना पड़ेगा कि अगर वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी चाहिए कि आप उसकी तरह मेहनत करो और उससे आगे बढ़ो। एक नेगेटिव नहीं कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो पढ़ रहा है तो मैं सो रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको कहीं न कहीं एक्टिव होना पड़ेगा इन कंपैरिज़न टू आपके सामने वाले कॉम्पिटिटर से। तो पॉजिटिव कॉम्पिटिशन्स का वाइब्स बनाओ और लग जाओ। जितना हो सकता है अपना 100% दे दो। दूसरा होता है कि 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? घर जाएँगे तो क्या होगा? देखो सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुमने अपना 2 साल मेहनत किया, 11th-12th मेहनत किया, हो सकता है कि ड्रॉप आउट लिए, 1 साल 2 साल गैप लिए, लेकिन तुमने अपना मेहनत किया, 100% दिया, सिलेबस दिया। तुम जनरल अगर 11th-12th करते, ग्रेजुएशन करते तो तुम्हारा टाइम जाता ही और उस टाइम तक तुमको पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अभी पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुम नीट में सिलेक्शन ले लेते हो तो नीट में एक एमबीबीएस का सीट मिल जाता है, गवर्नमेंट का सीट मिल जाता है, तो तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए माइंड को ये मत बोलो कि मेरे पास मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खो जाएगा, घरवाले, लोग, फैमिली सब कुछ खो जाएँगे। और यही कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे डिप्रेस्ड कर जाता है। डिप्रेशन में चले जाते हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं कैसे नहीं होगा? ब्रेन को बस यही बताओ कि नहीं कैसे नहीं होगा? इतने सारे लाख-लाख बच्चे हर साल नीट में सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा मेरा भी? तो कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्स देना पड़ेगा ब्रेन को कि आप उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ। सुबह कम से कम आपको थोड़ा-सा जैसे बॉडी को अच्छे फिट रखने के लिए बॉडी को एनर्जी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो हम डेली 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे ही ब्रेन भी एग्ज़ॉस्ट होता है। जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, सिलेबस इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो कहीं न कहीं आपको ब्रेन को भी एक एनर्जी देना होता है और एनर्जी किस फॉर्म में दोगे? तो पॉजिटिव थॉट्स के फॉर्म में दोगे, मेडिटेशन के फॉर्म में दोगे, थोड़ा बहुत बॉडी को एक्सरसाइज़ भी करोगे ताकि आप एग्ज़ॉस्ट ना हो पाओ। पढ़ने का थोड़ा-सा तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप टेबल पे एग्ज़ॉस्ट हो जा रहे हो, टेबल पे बैठे-बैठे परेशान हो जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत बेड पे लेटकर, चलते-चलते, बात करते-करते आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का थोड़ा-सा तरीका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप टेबल पे बैठे-बैठे कहीं न कहीं बॉडी भी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, बॉडी भी परेशान हो जाता है। तो उसको थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज कर लो, चेयर का पोजीशन चेंज कर लो, अपना बॉडी का पोस्चर चेंज कर लो। तो ऐसे में होगा कि आपका थोड़ा-सा बॉडी भी लैंग्वेज भी आपका बार-बार चेंज होता रहेगा, तो आपका बॉडी भी थकेगा नहीं, परेशान नहीं होगा और कहीं न कहीं आपको अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी, आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। तो ये सारी बातों को आपको माइंड में लेके आना है, तभी आप अच्छे से लास्ट मंथ में रिवीजन भी कर पाओगे। नहीं तो कहीं न कहीं बच्चे लास्ट मंथ में ही मैक्सिमम बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं और कहीं न कहीं फिर वो सिलेबस को छोड़ देता है रिवीजन करना कि होगा जो होगा देखा जाएगा और इस वजह से नीट का पूरा सिलेक्शन ही रुक जाता है। तो लास्ट मंथ में नहीं छोड़ना है। लास्ट इतना मेहनत कर लिया हो, 1 साल 2 साल मेहनत कर लिया हो, तो लास्ट मंथ में अपना जितना हो सकता है 100% दे दो और जहाँ ज़रूरत होता है मैं कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप पर्सनली गाइडेंस भी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ, ठीक है? तो आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका टेस्ट में मार्क्स साढ़े 600, 700 के अप्रॉक्स भी ला रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं जाके नीट में फँस जा रहा है, लास्ट मंथ में डिप्रेस्ड हो जा रहा है और फिर नीट में गलती करके आ रहा है, मिस्टेक्स करके आ रहा है और उसका मार्क्स 500 से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है नीट में। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स 350 से 400 से आ रहा है नीट टेस्ट में, लेकिन नीट में 600 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है। ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने जो 650 टेस्ट में मार्क्स ला रहा है, लेकिन नीट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप उस गलती को लास्ट मंथ में नहीं करो जिस वजह से आप फँस जाओ और आपका सिलेक्शन रुक जाए।